हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज है 30 तारीख। 30 ही है ना यग? और 29। ओ सॉरी सॉरी आज 29 है। तो आज है धनतेरस। तो धनतेरस, हाँ बोलो। मैं भी एक और स्टार्टिंग करूं। हाँ बोलो। हैप्पी धनतेरस। हाँ, ये बोल रहा था कि मैं ही बोलूँगा मम्मी धनतेरस, हैप्पी धनतेरस। तो सभी को हैप्पी धनतेरस। धन्वंतरी भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, हम पे भी बने और सब पे भी बने। तो बस यही मंगल कामना करते हैं हम सबके लिए। और त्योहारों का सीज़न तो काफ़ी टाइम से शुरू हो ही रखा है और अब दिवाली आ गई है। समझिए कल है छोटी दिवाली 30 तारीख को और 31 की है बड़ी दिवाली, है ना। और बच्चे बहुत खुश हैं, दोनों के दोनों, दिवाली को लेकर। क्योंकि दिवाली को लेकर तो ये खुश होते ही हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी किस लिए होते हैं? पटाखे भी मिलते हैं और ये जाते हैं, मतलब हम जाते हैं अपने गांव। दिवाली पे हम अपने गांव जाते हैं, 5-6 दिन रुक के आते हैं। देवताओं का पूजन, खेत में जाना और इधर उधर सब बुआ जी वगैरह के यहाँ पे जाना। तो खूब मस्ती, इंजॉय और खूब मज़े आते हैं बच्चों के भी और हमारे। मज़े के साथ साथ घर का काम, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारा लोड हो जाता है, वर्क लोड भी। लेकिन उसके साथ साथ खूब मस्ती करते हैं हम अपने गांव में। वो आपने लास्ट ईयर दिवाली व्लॉग्स में भी देखी होगी और अब भी आगे आगे आपको देखने को मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग। हाँ बोलो। इन्होंने दिवाली के बाद भी इन्होंने तीसरा देखा था जून में, जब हाँ हमारी छुट्टियां पड़ी। हाँ, गर्मियों की छुट्टियों में जब हम गए थे जून में, तब भी। यह वो बंद करके आना पानी की टंकी। और हम होती में भी रहेंगे। हाँ जाओ, पानी की टंकी बंद करके आओ। बच्चे तो एक्साइटेड हैं ही, बच्चों के साथ हम भी एक्साइटेड हैं दिवाली पे अपने गांव जाने के लिए। और कल जाएंगे हम, कल शाम को, कल छोटी दिवाली है। और भैया, मोनिका और भी सब कल ही आएंगे। और बस सुबह का काम मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना। ऐनी गई हुई है स्कूल और यग अभी गया है नहाने। वैसे यग को भी जाना था आज स्कूल, लेकिन यग गया नहीं क्योंकि मेरी छुट्टी पड़ गई है ना कल से। कल मेरा भी लास्ट डे था, दिवाली फेस्ट हुआ था स्कूल में, काफ़ी इन्जॉय किया स्कूल में भी हमने। और फिर कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिले स्कूल से, तो वो लेके कल फिर हमारे आज से छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं दिवाली की। अब हमें जाना है 4 तारीख को स्कूल में। 3 को भाई दूज है, तो 3 को हम वापस आ जाएंगे गांव से। फिर 4 से ये देखो आ गया खुर्जा की नमकीन बेचने। दिमाग ख़राब करके रखते हैं ये छुट्टी वाले दिन। वो यानी कि पापा गए हुए हैं ऑफिस और बस आज छुट्टी है, तो मुझे करना है बहुत सारा काम मतलब ये जो घर का होता है, झाड़ू पोछा बर्तन, ये तो है ही। इसके अलावा भी कपड़े वगैरह भी मैं आज धुलूँगी क्योंकि फिर कल तो नहीं धुलेंगे। आज ही धुल के सारा काम, कपड़े धुल के आज ही निपटा दूँगी। अधिकतर काम ख़त्म करके समेट कर ही जाना होता है जब भी गाँव जाते हैं। और लंच वगैरह बनाया था एनी के पापा के लिए, तो अभी बस किचन बिखरा हुआ है पूरा, तो ये किचन समेटना है। और बाहर लगा दी है मैंने मशीन, ये देखिए कपड़े लग रहे हैं धुलने। और जब ये धुल जाएंगे उसके बाद, इसके साथ साथ ही, कपड़े धुलने के साथ साथ ही मैं लगा लूँगी झाड़ू और पोछा। और फिर नहा के करूँगी पूजा, मंदिर भी जाना है और नाश्ता करूँगी। चाय वगैरह भी नहीं पी है अभी। और नाश्ता करने के बाद फिर थोड़ा सा मुझे आज क्या काम है, ये जो कपड़े ले जाने हैं दिवाली के घर पे, बच्चों के भी अपने भी, तो वो निकालने हैं बेड में से। और थोड़ी सी सफाई भी कर लूँगी बेड की, क्योंकि ज़्यादा दिवाली की क्लीनिंग भी नहीं हो पाई है। अगर स्कूल जाते हैं ना तो कुछ नहीं हो पाता है, स्कूल में पूरा टाइम निकल जाता है। अब स्कूल की छुट्टी भी नहीं ले सकते क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे कि चलो 1-2 दिन की छुट्टी लेके सफाई कर लें, एग्ज़ाम में छुट्टी नहीं मिलती है। तो बस वही तो थोड़े बहुत कपड़े अच्छे से करके रख दूँगी बेड में। और जो सर्दियाँ, क्योंकि गांव में तो सर्दियाँ होने लगी हैं, यहाँ पे तो अभी होती नहीं है। यहाँ पे तो सही सा मौसम हो रहा है, ना सर्दी ना गर्मी। और गांव में लेकिन सुबह शाम ठंड होने लगी है, क्योंकि जब मैं मायके गई थी तो वहाँ पर भी सुबह शाम ठंड होती थी। इसलिए अब बच्चों के कपड़े निकालूंगी क्योंकि बच्चों के लिए तो ठंड है ही गाँव में। और आज थोड़ा सा मार्केट का भी काम है, मार्केट से भी कुछ लेके आना है मुझे, तो जो लाऊंगी मैं वो दिखाऊंगी। और मार्केट में भी बहुत भीड़ हो रही है और आज तो वैसे भी धनतेरस है, आज तो पैर रखने की भी जगह नहीं होगी मार्केट में। थोड़े से बच्चों के लाने हैं, मूक्स का लाना है मुझे, और बच्चों के लिए लाने हैं कुछ लोअर वगैरह ही, सर्दियों में जैसे घर पे पहनेंगे। और दिवाली पे बच्चों को नए कपड़े चाहिए ही होते हैं,
और यहाँ पे देखिए कुछ शॉपिंग में लाई भी थी करके। और ये रखी है कोथली का सामान, हमारी मेरी और ज्योति की कोथली का सामान है। तो शिवम ने दिलवा दिया था यहीं से ही, क्योंकि पहनना हमें होता है तो मम्मी पापा बोलते हैं कि अपनी पसंद से ही ले आओ। तो शिवम गया था मेरे साथ, मैं और शिवम गए थे। ये भगवान से सर में दर्द कर दिया बोल चिल्ला चिल्ला के। तो बस यहीं से ले आई थी मैं कपड़े, और अभी दिखाऊंगी नहीं, दिखाऊंगी बाद में जब ये शिवम लेके आ जाएगा। हमारे यहाँ पे भाई दूज पे भाई आता है कपड़े लेके, उसको बोला जाता है कोथली। तो हमारी कोथली लेके जब हमारा भाई आएगा तब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि वो क्या क्या लाया है। तो बस फिर चलिए शुरू करते हैं आज का काम। बातें बहुत सारी हो गई हैं तो फटाफट से निपटा लेते हैं और बाद में मिलते हैं आपसे। और ये गिफ्ट्स हैं जो कुछ मिले हैं मुझे और अनी के पापा को। तो ये है गुच्ची का टॉवल, और पहले तो हमें यकीन नहीं हुआ कि ये गुच्ची का है, या हम भी ऐसे सोच रहे थे कि ऐसे ही होगा, लेकिन ये रियल में ही गुच्ची का टॉवल है। 2 हैं इसमें, 2 छोटे और 2 बड़े। फिर इसमें हमने इनका टैग्स वगैरह देखे अंदर जो लगे हुए हैं, तो ये रियल में ही गुच्ची के ही हैं। और इसमें ये यानी कि पापा को मिला था ड्राई फ्रूट्स का। अब तो मिलते ही रहेंगे डेली। खोल कर दिखा दो। नहीं रहने दो बेटा। और ये मुझे मिला था स्कूल से, और ये परेशान हो रहा है कल से ही, मम्मी से खोल दो, इसे खोल दो, खाना है खाना है। चलो मैं कौन सा खाऊं? तो दीदी के साथ शेयर करके खा लेना, ठीक है? चलो उधर रखो। अब मैं एक खाऊंगा। और एक ये गिफ्ट मिला है मुझे स्कूल से। इसके अंदर मैंने कल देखा था खोल के, ये है एक केतली है और 6 ये इस तरह के मग हैं और 2 सर्विंग प्लेट्स हैं। ऐसी हैं सेम ब्लैक कलर की हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सेट भी, और हर साल मिलते हैं। पिछले साल भी बहुत अच्छा मिला था, उससे लास्ट ईयर भी अच्छा मिला था। तो एक ले लो या गौरी से, बाकी बंद करके रख दो, ठीक है? मैं दूध और बिस्किट खाता हूं ना मैं नाश्ते में, तो ये मिल्की बिस्किट है, ये निकाल दो। तो ये ले लो, बाकी बंद कर दो। चलो अब निकाल रहा हूं। हाँ, निकल गया। ठीक है। अब ये नहा के आ गया है और अब ये करेगा नाश्ता, है ना? दूध ले आओ मेरा। ठीक है, ला रही हूँ। मशीन मैंने पहले ही लगा ली थी, तो एक बार के कपड़े धुल गए हैं। इन्हें मैं मशीन में से निकाल के पानी में को भी निकाल लूंगी और फिर इन्हें ड्राई कर लूंगी। ऐसे ही धीरे धीरे सारे धुल जाएंगे, और साथ के साथ में कपड़े धुल रहे हैं और मैं बर्तन भी कर दूंगी किचन में आके। और किचन मैंने कर दिया पूरी क्लीन। अभी टाइम हो गया है 11:30 और काम मैंने अपना ख़त्म कर लिया है, क्लीनिंग वगैरह का भी। और ये जो कपड़े धुलने थे ये भी धुल दिया मैंने, सफाई कर दिया सारे को बाहर। और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। अब मेरा नाश्ता होगा, नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ा सा करूँगी व्लॉग एडिटिंग का काम, और फिर निकालूँगी जो भी कपड़े वगैरह निकालने होंगे, दोनों बेड वगैरह खोल के। फ्रेंड्स अभी बजे हैं शाम के 5:30 और बच्चों को लगी है भूख, तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ मैगी। बना रही हूँ, क्या बन गई है, दे देती हूँ दोनों को। और मैगी इसलिए बना के दी है क्योंकि अभी जाऊंगी मैं मार्केट, और फिर मार्केट में लेट हो जाऊंगी, खाना बनेगा लेट, मार्केट से आके बनाऊंगी तो फिर इन्हें इतने भूख लग जाती, तो इसलिए इन्हें खिला पिला के ले जाऊंगी। इन्हें भी साथ लेके जाऊंगी, देखती हूँ। और 5:30 बजे देखो कितना अंधेरा हो गया है। और मैं आपको बता रही थी ना कि कपड़े वगैरह निकालने हैं मुझे, कपड़े वगैरह कुछ भी निकल नहीं पाए हैं। किस वजह से? क्योंकि आज का जो व्लॉग है, मतलब जो आपने कल देखा होगा, तो उस व्लॉग में मुझे इतनी देर लग गई एडिट करने में, क्योंकि वो एनी के पापा का था ना, वो गए हुए थे घूमने। तो उन मतलब अगर मैं बनाती हूँ तो मुझे पता होता है कौन सी क्लिप कहाँ लगानी है, और इनकी सारी क्लिप्स उल्टी सीधी थी। उन्हें मुझे सेटिंग करने में मुझे ना 3-4 घंटे, 4-4.5 घंटे लग गए व्लॉग एडिट करने में। और इतनी परेशान हो गई मैं, मेरी आंखें भी दुखने लगी फ़ोन देखते देखते। 12:30 बजे से मैं लगी थी, और अभी 4:30 बजे मैंने वो व्लॉग एडिट करके हटी हूँ, शेड्यूल वगैरह करके। और फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई, कपड़े उतारे, कपड़ों की भी नहीं तय बन पाई है, बस देखूँगी कल ही बनाऊँगी। और कल ही बेड में से कपड़े वगैरह निकाल लूँगी, और कल ही पैकिंग होगी, यानी कि कल भी पूरा बिजी शेड्यूल होने वाला है, कल भी पूरा दिन ऐसे ही लग जाएगा। तो अभी तो मैं बस फटाफट से बच्चों को मैगी दे देती हूँ, क्योंकि यानी कि पापा का फ़ोन आया था, वो निकल गए हैं ऑफिस से, तो कह रहे थे रेडी रहना, तो फिर चलेंगे मार्केट, देखते हैं क्या क्या लाएंगे। धनतेरस है तो कुछ उससे धनतेरस से रिलेटेड भी सामान लाएंगे,
और हाँ, थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान रखा है, मुझे वो भी निकालना था बेड में से, वो तो मैं अभी निकाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी डेकोरेशन भी हम यहाँ भी करके जाते हैं। जब अब गांव जाएंगे तो यहाँ उससे पहले यहाँ भी डेकोरेशन करके जाएंगे। और बस ये तो, हाँ बोलो। दिवाली गांव में बनाएंगे तो यहाँ पर डेकोरेशन क्यों करोगी? क्योंकि हम यहाँ पे पूरे साल तो यहीं पे रहते हैं ना बेटे, तो यहाँ पे ऐसे थोड़े छोड़ के जाएंगे, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ अच्छी सी डेकोरेशन कर देंगे। तो बेड में से मैं निकाल रही हूँ थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान, और वो ऊपर ही रखी थी सामने ही पॉलीथीन जिसमें रखी है सारी सजावट का सामान, तो वो मैंने निकाल ली। और अब मैं देख रही हूँ कि कौन सी ये झालर कहाँ पे लगानी है। दोनों गेट पे लगा दी है, तो किचन का रह गया है बस, किचन पे भी मैं लगा दूंगी। और ये ना टेप से चिपका रही थी मैं, तो ये बार बार गिर रही थी, तो इसको 2-3 बार में मुझे लगाना पड़ा मेहनत सी करके थोड़ी सी। और सबने लाइटें वगैरह लगा दी हैं, देखिए सामने वाले घर में, और इधर भी लग गई हैं। और मैंने ये लगाई अभी, और बल्ब लगाया है इधर, अभी वो लाएंगे हैप्पी दिवाली का। और सब तैयार हैं मार्केट जाने के लिए, और इसकी खुशी तो अलग ही है बस। और मार्केट जाने में भी हम थोड़ा सा लेट ही हो गए, क्योंकि यानी कि पापा आए हैं ऑफिस से लेट, 6:30 बजे, तो 7 बजे के आसपास हम निकले। और मार्केट देखिए कितनी सुंदर सजी हुई है, बिल्कुल मेले की तरह। तो सबसे पहले पहुंचे हम जूडियो से लेने थे बच्चों के, और शिवम को भी अपने कपड़े लेने हैं। तो यहाँ पे मुझे बच्चों का कलेक्शन तो कोई खास नहीं लगा, 5 साल के बच्चों तक का थोड़ा ठीक था, लेकिन उससे ऊपर कोई बढ़िया कलेक्शन नहीं था, तो मैंने यहाँ से नहीं लिए। यहाँ से सिर्फ शिवम ने लिए हैं अपने लिए 2 जोड़ी कपड़े, और शूज भी लिए हैं उसने। बड़ों का मेंस कलेक्शन काफी बढ़िया था, और बच्चों का नहीं इतना मुझे अच्छा लगा। क्या क्या खरीद लिया जी? हैं? क्या क्या खरीद लिया? खरीदे तो भाई जो भी अपने कपड़े हैं इनके। अभी हम और भी शॉपिंग करेंगे। इस पर रख दो स्कूटी पे इधर। रख दो। टेंशन, क्योंकि मम्मी को खाना भी बनाना है, शॉपिंग भी करनी है, तो और ये है तो रामनगर मार्केट, और इस मार्केट के तो कहने क्या है, आप मेरे व्लॉग में बहुत बार देख चुके होंगे। मुझे यही पसंद आते हैं ज़्यादातर कपड़े वगैरह जो भी मुझे लेने होते हैं। तो पहले हमने एनी के शूज़ लिए, क्रॉक्स लिए। पहले तो शूज़ लेने की सोच रहे थे, लेकिन फिर क्रॉक्स पसंद आ गए। और यक्के भी पहले हम शूज ही देख रहे थे, लेकिन फिर इसके भी क्रॉक्स ही लिए। दोनों के क्रॉक्स लेने के बाद फिर हम गए इनके कपड़े लेने के लिए, तीनों बच्चों के कपड़े लिए हैं। और उसके बाद आई मैं बर्तन वाले की शॉप पे, तो मैं इसीलिए हंस रही थी कि भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही थी, जैसे कि फ्री में बर्तन बट रहे हों, और मुझे तो नंबर ही नहीं आ रहा था आगे जाने का, तो मैं इसलिए हंस रही थी कि कोई रास्ता दे दो तो मैं भी कुछ खरीद लूँगी। तो बस फिर मैंने बर्तन लिए। उसके बाद ये सामने एक दुकान लगी हुई थी, वहाँ से मैंने झाड़ू ली, और ये हैप्पी दिवाली जो लगाते हैं गेट पर 2-3 स्टिकर, उसके लिए। ये वाले देखो, कौन सा म्यूजियम? ये वाले, ये देखो तो होगी तो 140 हो गए। तो अभी पूरे 10 बज गए हैं, ये देखिए, और अभी आके खड़े हुए हैं बस मार्केट से। इतनी भीड़ मार्केट में कि पूछो मत। और आज बच्चे पूरे खुश हैं, क्योंकि आज बच्चों की शॉपिंग हुई है। बस जो भी सामान लाए हैं बच्चों का लेके आए हैं, दिवाली है इस वजह से, और कुछ थोड़ा सा दिवाली का भी लेके आई हूँ। जो भी सामान लाई हूँ, गिफ्ट ही हो गया। जो भी सामान लाई हूँ वो दिखाऊंगी अभी बाद में, क्योंकि उससे पहले बनाऊंगी खाना। लेट हो रहे हैं, खाने में बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि जल्दी वही बनेगा। भूख भी लग रही है, थक भी रहे हैं, और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए इन तीनों का सोल्यूशन क्या है, पुलाव। तो वो बना के फिर आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ बच्चों के लिए, घर के लिए।
और देखो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, बच्चों की बहुत खुश हो रहे हैं। और ये बबल गन लेके आया है यज्ञ अपने लिए। 1 मिनट पहले मैं फिर बात करूँ, मैं बबल गन लाया हूँ। चलो पहले मैं उड़ बड़ा वाला उड़ एक बड़ा वाला फोड़ लिया तो और बनता। तो पुलाव मैंने बना लिया और पुलाव के साथ मैं बना रही हूँ रोटी भी, क्योंकि विभू भैया पुलाव कम खाते हैं। सॉरी हैनी के पापा ने आवाज़ लगा ली थी, तो वो पुलाव कम खाते हैं, तो इसलिए उनके लिए बना रही हूँ मैं रोटी, और सब्जी भी रखी है, और थोड़ा सा वो ले लेंगे इनके साथ पुलाव। और ये सब ब्लॉग भी देख रहे हैं और इधर खाना खा रहे हैं। प्लान सिंपल सा ये है कि भाई नीलकंठ महादेव